बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी का, आपका, आप सब लोगों का। आप एक यूनिवर्सिटी के टीचर को यूनिवर्सिटी के कैंपस में बुलाएं और कहें कि आपको 5 मिनट 10 मिनट बोलना है, अन्याय है। बट आई एक्चुअली वांटेड टू बी हियर। जब राकेश जी अनुजवत हैं, अधिकार से हमें कह सकते हैं, लेकिन जब राकेश ने कहा कि वो सीएपीएफ के लिए पैरासिटेशन सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए करना चाहते हैं, तो ये एक ऐसी जगह थी जहां मैं होना चाहता। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से मैंने लगातार मुखर तौर पर ये जो कल्ट ऑफ आईएएस बना है, कल्ट ऑफ सिविल सर्विसेज बना है, उससे अपने प्रतिरोध को जाहिर करना शुरू किया है, क्योंकि इस कल्ट ने बहुत सारी चीजें छीनी। इसलिए वे सारी सर्विसेज और अन्य कैरियर ऑप्शंस जो आईएएस नहीं है, लेकिन न तो उससे किसी तरह कमतर है, और दूसरा हमारे लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है, समाज में उनका रुतबा और समाज में उन्हें लेकर एक तरह की जागरूकता बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं ये अवसर चाहता था कि अगर 2-4-5 मिनट मुझे आपसे बात करने का मौका मिले तो मैं उसे चुरा लेना चाहता, क्योंकि आप लोग, मैं याद नहीं दिलाना चाहता, आप लोगों ने बहुत परिश्रम किया है, किस किस्म की परीक्षा से आप यहां तक पहुंचे हैं, बधाई के पात्र हैं और सबको अलग अलग बधाई देता हूं। लेकिन इसके अलावा आप लोगों के पास एक अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आती है, और मैं उस जिम्मेदारी की तरफ थोड़ा सा संकेत करने की कोशिश करूंगा। मसलन अभी तक जितने लोगों का फेलिसिटेशन हुआ है, हमने देखा कि वे सभी पुरुष। आप समझ सकते हैं कि मैं लगातार डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को लेकर चिंतित रहने वाला प्राणी हूं, और मुझे लगता है कि अगर अलग अलग समुदायों से, अलग अलग लैंगिकता से, अलग अलग क्षेत्रीयता से लोग किसी सर्विस में पहुंचते हैं, यानी कि सर्विस जब डाइवर्स बनती है, तो वह सर्विस निश्चित तौर पर पूर्वग्रहों से मुक्त होती है। वो जो प्रेजुडिसेस हमारी सोसाइटी ने हमारे अंदर डाले होते हैं, हम उनसे मुक्त होते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, एक शिक्षक होने के नाते अनुरोध है, कि जब तक आप सर्विस में रहे, इस इंक्लूजन और डाइवर्सिटी को न केवल अपने ऑफिसर कैडर में, बल्कि द मेन, वो लोग जिन्हें आप कमांड कर रहे होंगे, उनमें भी इनकलकेट करने की लगातार कोशिश करें, क्योंकि दे लुक अप टू द ऑफिसर्स। और अगर मान लीजिए आप में किसी किस्म के पूर्वग्रह दिखते हैं, तो वो ट्रिकल डाउन होते हैं और बाकी सारे रैंक तक पहुंचते हैं। मुझे एक से ज्यादा बार अवसर मिला है सीएपीएफ के ऑफिसर्स मैच में जाने का, और मैं बिना किसी शक के कह सकता हूं कि वे अनुभव शानदार अनुभव। आप लोगों को जो करियर मिलने जा रहा है, आई डोंट नो, अगर आप किसी अफसोस के साथ इस सर्विस में जा रहे हैं, तब तो हो सकता है सारी जिंदगी अफसोस में रहेंगे। लेकिन अगर आप इस अफसोस से मुक्त होकर जाएं, इस कुंठा से, इस ग्रंथि से मुक्त होकर जाएं, तो आप उस सर्विस में अपनी जिम्मेदारियों और अवसरों को देखकर अचंभित होने वाले। पिछले कुछ समय पहले राकेश की ही ऑफिसर्स मैच में जब मैं पहुंचा, तो जिस किस्म की लॉयल्टी, जिस किस्म की प्रतिबद्धता मैंने राकेश जी के साथ काम करने वाले उनके रैंक के दूसरे सब इंस्पेक्टर्स और लोअर ऑफिसर्स में देखी, मैं हैरान, क्योंकि आज तक मुझे किसी आईएएस ऑफिसर के साथ, बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता ही है, उनके जूनियर्स में अपने ऑफिसर को लेकर यह प्रतिबद्धता आज तक देखने को मिली। पीठ उधर होती है और वो बताते हैं कि भैया कैसा व्यक्ति है। लेकिन अगर आप यूनिफॉर्म फोर्सेस में हैं और उसमें भी सीआरपीएफ में हैं, I want to say that please enjoy the limelight, but at the same time please be sensitive, क्योंकि जिस समय आप एक्शन में होंगे, आपकी कमांड लाइफ एंड डेथ का मैटर होने वाला है। टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी 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 डियर।
फाइनली मैंने सीएपीएफ के कम इंटरव्यूज लिए हैं, लेकिन जितने इंटरव्यूज लिए हैं और बहुत सारे ऐसे आईएएस वाले इंटरव्यूज भी लिए हैं जिनमें वो ऑफिसर्स होते हैं जो पहले से सिलेक्टेड होते हैं सीएपीएफ में और आईएएस की कोशिश कर रहे होते हैं। उनके आधार पर मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि क्वालिटेटिवली, पर्सनालिटी वाइज और व्हाटएवर यार्डस्टिक यू मे बी हैविंग, मेरे हिसाब से समाज को जिन ऑफिसर्स की जरूरत है वे ऑफिसर्स आप हैं। और मुझे पूरा यकीन कि आज इस समारोह से जिस संदेश को आप लेकर जा रहे हैं, जैसे राकेश जी ने कहा कि अपने जूनियर्स तक आप इस संदेश को आगे पहुंचाएंगे, प्लीज टेक प्राइड इन योर सक्सेस। दैट इज गोइंग टू बी द थिंग दैट विल मेक। आप किसी भी कोर्स में जाएं, आप सीएपीएफ की किसी भी कोर्स में, आप बीएसएफ में हो, आप सीआईएसएफ में हो, आप सीआरपीएफ में हो, किसी भी फोर्स में, लेकिन जिस पोस्ट पर आप होंगे, यहाँ पोस्ट का मतलब एक तो पद होता है, लेकिन आपके लिए पोस्ट का मतलब चौकी भी होता है। जिस पोस्ट को आप गार्ड कर रहे होंगे, जिस पोस्ट की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होंगे, आप जानते हैं कि उसमें फेलियर्स के लिए कोई गुंजाइश नहीं। यू हैव टू बी सक्सेसफुल 100%। सिक्योरिटी का बेसिक लॉ है कि अगर आप 1% फेल है तो 100% फेल। So guard your post, guard your nation. Thank you very much.